भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की। गुरुवर श्री निर्णय सागर जी महाराज की। गुरुवर श्री अटल सागर जी महाराज की। आपके सवाल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय जी पाटनी को बुला रही हूँ, अपना प्रश्न पूछे। नमस्ते। ठीक है, चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये सवाल है कि आचार्य जी श्री की जब समाधि हुई थी तब आप कहाँ थे और आपको उस टाइम मतलब कैसा व्यतीत हुआ कि चाहे हमारे गुरु हमारे बीच से चले गए तब उस टाइम कैसा व्यतीत हुआ? आज के दिन साल भर पहले उनकी आज के दिन भी बहुत तबीयत खराब थी 13 तारीख के दिन, तो ऐसा कैसे मतलब आपका कैसा उस टाइम का कैसा वो था कि जब आचार्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो आप कहाँ थे? पिछली बार मेरा चातुर्मास 2024 का इटारसी नगर में था और वहां पंचकला के गजरत होने के बाद मेरा बाबई के लिए बिहार हो चुका था, जिसका वर्तमान में माखन नगर नाम है। तो बाबई मेरा प्रवास था, 4 दिन हुए थे और 1:45 पर समाचार आया डोंगरगढ़ से, आपको तत्काल बिहार करना है। हमने कहा थोड़ा कमर में दर्द है, अभी अनुकूलता नहीं है, ठंडी है। उन्होंने कहा रुकना नहीं, जितना चल सको चलो। मैंने 2:05 बिहार कर दिया। चलते चलते लगातार नरसिंहपुर से भी बिहार कर दिया हमने। नरसिंहपुर लखनऊ के बीच में मैं था। अचानक रास्ते में समाचार आया कि मिश्री योग सागर जी ने कहा है आचार्य मना करा, कोई भी नहीं आएगा। तो सभी संघों का बिहार रोका तो मेरा भी बिहार रुक गया और मैं वहां से बाजू में करकबेल नाम का बड़ा गांव है, वहां रुक गया कि आगे जो संकेत रहेगा वैसा काम करेंगे। और फिर कुछ दिन रुकने के बाद मन में आया कि बिहार करना चाहिए और अष्टमी का दिन था, हमने सोचा कि कल बिहार करेंगे और हुआ यह कि हमने सोचा था बिहार करेंगे। रात के लगभग 3 बजे फोन आया, समाधि तो 2:35 हो गई थी कि डोंगरगढ़ से अशुभ समाचार। और हमने सुना तो नींद क्या स्तब्ध रह गए कि जो कल्पना नहीं थी वो हो गया। फिर हमने कायस्वर किया, प्रतिक्रमण किया, सामायिक की, वो तो करना ही था, उपवास रहा। इसके उपरांत आगे हमने पूछा क्या करना है, तो मुनीश्वरी जी ने कहा डोंगरगढ़ नहीं आना, अब जो हुआ था वो तो हो गया, अपन सबको कुंडलपुर पहुंचना है। हमको आचार्य श्री का प्रारंभ से ही अपने आप में बहुत बड़ा महत्व था। उनके जाने के बाद तो उनका महत्व और बढ़ गया कि उनके रहते रहते भले ही परोक्ष में भी होते थे हम लोग, बड़े निश्चिंत रहते थे। कोई भी छोटी बड़ी समस्या आती थी, समाचार भेजते थे, उनके आशीर्वाद से समाधान हो जाता था। उनके जाने के बाद जो स्थान रिक्त हुआ, हमें शायद अब कभी उसकी पूर्ति संभव नहीं होगी इस पर्याय में, फिर भी आचार्य महाराज की कृपा से हमारे अभिनव आचार्य समय सागर महाराज जी ने बहुत ही कम समय में पूरे संघ को व्यवस्थित करके एक श्रुतिका महत्वप्रिया से श्रुतिका छाबड़ा। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि सतना में जो शांतिनाथ भगवान है उनकी शांति धारा होते हुए जो आंखें खुली थी वो सच है या फिर ऐसी फोटोग्राफी है? पूछा है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। यदि सतना वाले मेरे पास आएंगे अथवा मैं सतना जाऊंगा तब आपके विषय का समाधान कर पाऊंगा। आप सतना में संपर्क कर ले तो समाधान हो जाएगा आपका। मेरा कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा नाम सुशीला छाबड़ा है। मेरा प्रश्न यह है कि हम दिन भर अनेक भाव एक के बाद एक के बाद एक के बाद
कभी राग के, कभी द्वेष के, कभी लोभ के, कभी निंदा के आते रहते हैं। तो उनका उदय क्रम से आएगा या कोई ऐसे ही निकल जाएगा? है ये तो अनादिकाल से हमारे भाव होते रहे और संसार में निश्चित संसारी प्राणी के अशुभ भाव ही अधिक होते हैं। अनादिकाल से हमने अशुभ काम किए, अशुभ भाव किए, अशुभ योग की प्रणाली चलती रही, मगर आज हमें हमारे हिसाब से पुण्य के उदय से वीतराग जैन धर्म की प्राप्ति हो गई है। हमें सच्चे देव शास्त्र का समागम मिल गया है। तो अब हमको समझना चाहिए ये राग देश है जो आत्मा के लिए अनादिकाल दुख में डालने वाले, इनसे कैसे बचे? जैसे आपको पता है घर में चोर आने वाले तो आप अपने दरवाजे को समय से बंद कर देते, ताला लगा देते, चौकीदार रख देते, जो जो संभव होता सब कर देते हैं। हो आजकल तो सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं, कोई आ जाए तो पकड़ में आ जाए। उसी प्रकार अपने परिणामों की हमें स्वयं रक्षा करना है कि कुछ भी हो जाए, कोई प्रतिकूलता आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तभी अपने को अपने परिणामों में राग द्वेष नहीं लाना है। जितना बन सके घर में रहते हैं आप लोग, घर में कोई भी माहौल बने, अपने परिणामों को कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए। एक प्रसंग सुनाता हूं। पहले जमाने में सम्मेसगर की यात्रा करने लोग जाते थे, आजकल की तरह नहीं छिपरा से गए, छिपरे गति से, कब चले गए कब आ गए पता नहीं पड़ा। हाट टिबला में बगल का व्यक्ति चला गया मोहल्ले का, कब लौट के आ गया पता पड़ा, तो वो कहेगा तो पता लगता है। पहले जमाने में मूर्त निकलवाते थे और मूर्त से जाते थे, अनेक नाते रिश्तेदार आते थे, छोप वगैरह बना करके कपड़े करते थे, तिलक करते थे और विधिवत उनकी विदाई होती थी बाजे गाजों से, लोग छोड़ के आते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति सब में से करके जा रहे थे तो उनको भी इसी विधि से लोग भेजने को आए। तो एक व्यक्ति ने अच्छे महंगे कपड़े लाके दिए, तिलक किया और रुपयों का लिफाफा भी मोटा दिया, मगर समस्या क्या बन गई, उन्होंने घर से लेकर जब तक पूरा जुलूस चल रहा था उनके कान भर दिए। क्या भर दिए कान कि देखो यात्रा करने जा रहे हो, जेपट मिलते, लुटेरे मिलते, सामान संभाल के रखना, बच्चों को संभाल के रखना, सुनो जेब न कट जाए, सामान चोरी न चला जाए, लगातार सलाह देते यार सलाह दे। वो कान पक गए उनके, भर गए। तो अब भैया उनको डांट भी नहीं सकते, कपड़े किए अभी उन्होंने, तिलक किया है, तो ऐसा भी तो अच्छा नहीं है। क्या सुनना जरूरी था उनको, झेलना इसको बोलते हैं, झेला। मगर जब सहन नहीं हुआ तो उनने क्या किया, जो शेखर जी यादव ने कहा भैया आप चिंता बिल्कुल नहीं करना, मैं बच्चों को संभाल लूंगा, थैला संभाल लूंगा, जेब संभाल लूंगा, पैसा संभाल लूंगा मैं, मगर आपसे पूछना आप शेखर जी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मैं तो नहीं जा रहा हूं। तो फिर एक काम करना, मैं सब संभाल लूंगा, आप अपने परिणाम को संभाल के रखना। ये परिणामों की संभाल करना ही पुरुषार्थ होता है। मैं हाटपिपलिया से हूँ। मेरा एक प्रश्न है महाराज जी कि जैसे कोई व्यक्ति मरता है तो आप अपन लोग परिक्रमा लगाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, तो ये मिथ्यात्व है या? और जैसे समाधि वगैरह भी होती है तो उसमें भी अपन श्रीफल चढ़ाते हैं। देखो ऐसा है, जिसने रत्नात्रय को धारण किया है, मुनि अवस्था को धारण किया है, उनकी भी समाधि होती है तो उनका शरीर भी पूज्य होता है, निषिद्धिका के रूप में होता है। उनकी परिक्रमा करना, उनको नमस्कार करना तो उचित है। लोक में अनेक प्रकार के चलन देखने में आते हैं, लोग चरण स्पर्श करते हैं, परिक्रमा करते हैं, पत्थर रखते हैं, न मालूम क्या क्या करते हैं। यहाँ तक कि शमशान में जाकर के कोई व्यक्ति शराब पीता है तो शराब भी रखे आते हैं, बीड़ी सिगरेट भी रखे जाते हैं। सब लौकिक व्यवस्थाएं
लोग यार इनसे धर्म का कोई संबंध नहीं, मगर समझदार लोगों को इनसे दूर देना ही सर्वोत्तम होता, ऐसा जानना चाहिए।